हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह जैसे हम बोलते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे और सब खुश ही होंगे। जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद आपके सामने फिर से आया हूँ एक क्लास नई क्लास लेके। जो हम लोग चल रहा था हमारा क्या कहते हैं फिनॉल। फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे। फिनॉल में हम लोग फिनॉल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आप सबको पता है फिनॉल की रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमने फिनॉल की रिएक्शंस को कुल 4 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है। उन 4 भागों में डिवाइड करने में मैं 2 लेक्चर में 2 चीज़ें बता चुका हूँ। एक बार मैंने फिनॉल की क्या बताई, अम्लीय प्रकृति बताई, एसिडिक नेचर बताया पहले लेक्चर में। ठीक है। दूसरे लेक्चर में, चौथा लेक्चर जो होगा फिनॉल का, उसमें मैंने बताया क्या कहते हैं फिनॉल की रिएक्शन उसके OH ग्रुप के कारण। वो जो फिनॉल में OH समूह है, ठीक है, उसके कारण से कौन कौन सी अपक्रिया उसको मैंने कल बताया। अगर आप लोगों ने अभी पिछली वीडियोस नहीं देखी है उसको देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियोस पे व्यूज़ और अन्य वीडियो की तुलना में बहुत कम आए हैं। उम्मीद है आप लोग कुछ लोगों क्या लाइट की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों क्या क्या कहते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए और आप फिर से मन लगा के पहले की तरह से वीडियोस देखें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें और वीडियोस को लाइक करें, अच्छे से शेयर करें। ठीक है। तो बेटा कोई चीज़ जब पाना है तो वक्त देना होगा। ठीक है। कई बार बोला जा चुका है कि अब हम जब मिलेंगे तो काफ़ी लेट हो चुका होगा, उसके लिए हमें अभी से उसकी प्रिपरेशन करनी है और वो आपके लिए मेहनत की जा रही है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसको भी क्या कहते हैं आप लोग सफल बनाइए। उस चीज़ों को देखकर, उसको शेयर कर कर, उसको लाइक कर कर हमारे हौसले को और भी जो टीचर्स आपकी मैम हैं उन सब की क्या कहते हैं मेहनत को आप ऐसे ज़ाया ना होने दें। उम्मीद है आपसे आप नहीं होने देंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने है बेंजीन रिंग के कारण अपक्रियाएं। आप लोग जानते हो बेंजीन रिंग के कारण फिनॉल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। ड्यू टू ड्यू टू बेंजीन रिंग फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखता है। जैसा हम लोगों ने फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन की क्या पढ़ी थी, फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन का हम लोगों ने पढ़ा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आप उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फिर से देखिएगा। ठीक है। इस पिछले वीडियो में मैंने बताया है क्या कहते हैं जो एसिडिक नेचर है उसमें मैंने बताया है। ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कहते हैं जो फिनॉल में आपका क्या कहते हैं ये आर्थो पैरा पोजीशन होता है फिनॉल में। ये फिनॉल है। ये जो आर्थो पैरा पोजीशन होता है, ये पोजीशन आर्थो, ये पैरा और ये आर्थो। ठीक है। इस पर क्या आता है आपका क्या कहते हैं नेगेटिव साइन आता है। ठीक है। यानी फिनॉल का अगर हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखें, फिनॉल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखें तो फिनॉल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है। बीच में जो आपका पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, डिलोकलाइज्ड ऐसे घूमते होंगे। ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे। ठीक है। तो फिनाल अब इलेक्ट्रोफाइल जब, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, आता है तो आप लोग इलेक्ट्रोफाइल के नेचर के बारे में जानते हो। ये सब्ट्रैक्ट मॉलिक्यूल के उस प्लेस पर क्या कहते हैं अटैक करता है जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। तो हम फिनाल में क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन कौन से हैं, आर्थो और पैरा। ये दोनों आर्थो है, ये पैरा। तो इसी कारण फिनाल जो होता है वो क्या होता है आर्थो पैरा निर्देशक होता है, यानी आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहाँ पे जुड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, आर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। ठीक है। कहाँ पे जुड़ता है, आर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा और दोनों प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कंडीशंस थोड़ी चेंज होती हैं तो तीनों पे क्या कहते हैं आपको वो समूह लग के क्या कहते हैं ये प्रोडक्ट देता है। जबकि बेंजीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है। बेंजीन की तुलना में फिनाल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेजी से देता है, मतलब रेडली देता है, मतलब ज़्यादा देता है। जहाँ जिस कंडीशन और जिस अवस्था में बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, मतलब उसमें केवल एक सब्स्टिट्यूशन हो कि चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ठीक है। ले उसी कंडीशन वही क्या कहते हैं परिस्थिति में जो है आपका फिनाल है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेम्परेचर लिया, ठीक है, कोई टेम्परेचर नाइट्रेशन का क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन और टेम्परेचर कोई रखा, ठीक है, मान लीजिए 325 डिग्री सी, और प्रेशर कुछ रख लिया, ठीक है, XYZ ATM प्रेशर रख लिया 200, ठीक है, ATM। तो अगर बेंजीन होगा, ठीक है, बेंजीन होगा, बेंजीन,
तो इस कंडीशन में बेंजीन जो है उसका क्लोरीनेशन कराएंगे इन कंडीशनों में, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, मतलब चाहे यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही फिनॉल से अगर करा दें वही कंडीशन में, ठीक है, फिनॉल में करा दें तो फिनॉल आपका क्या देगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड देगा। कंडीशंस वही लगाइए, तो फिनाल जो है वहाँ पे कैसा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखा, यहाँ पे फिनाल हो गया, यहाँ पे भी Cl लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा और यहाँ पे भी लग जाएगा। इसके कहने का मतलब, इसका सेंस हुआ, जो मेरे बताने का आशय है उसका सेंस हुआ कि फिनाल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या होती है, बेंजीन से ज़्यादा होती है। आप गौर से इसमें देख सकते हो, इसको याद रख लीजिएगा। कभी भी अगर पूछा जाए फिनाल और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में रेडली तेज़ी से होती है, तो है फिनाल, ठीक है। ये एक चीज़, ये बात क्लियर हुई। तो अब आते हैं, आप जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, पहले तो एक चीज़ ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिनाल क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर और आर्थो पैरा एक्टिवेटर होता है, दोनों होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को वो क्या करता है, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पर डायरेक्ट करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम आपको आगे बताते हैं। फिर आप जानते हो, मैं सामने से नहीं बोल रहा, पीछे से सुनते रहिए, ठीक है। आप जानते हो कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में 3-4 रिएक्शन मुख्य होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहला हैलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा क्या होता है, सल्फोनेशन, ठीक है। यही 3 रिएक्शन क्या होती है, मुख्य होती है, कि हैलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। नहीं, हैलोजन मतलब हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये 3 रिएक्शन मुख्य होती है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये कुछ रिएक्शंस जो होती हैं क्या कहते हैं, ये बेसिक है, इसी के यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही आपको दिखाया जाता है। अब जैसे मैं सबसे पहला लूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, पहला हैलोजिनेशन, 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 ठीक है। देखिए, तो फिनाल फिनाल का जब हम क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, हैलोजिनेशन में हम क्या ले लेंगे, ब्रोमिनेशन, ठीक है। चलिए, हैलोजिनेशन में हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ब्रोमिनेशन, 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 ब्रोमीनीकरण, ठीक है, ब्रोमिनेशन। फिनाल की जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, देखिएगा, गौर से देखिएगा, फिनाल है, ब्रोमीन वाटर से 3Br2 प्लस H2O, कहीं कहीं आपको ऐसे केवल लिखा होगा, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, रिएक्शन के ऊपर केवल लिखा होगा ब्रोमीन वाटर, मतलब क्या है, उसके साथ ब्रोमीन है, वाटर है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, देखिएगा बेटा गौर से, तो ये याद रखिएगा, फिनाल है और ये Br है और ये Br है और ये क्या है आपका Br है, ठीक है। ये क्या बना आपका, ये ब्रोमिनेशन होने पर तीनों प्लेस पर आर्थो पैरा आर्थो पर, जैसा कि मैंने बताया कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है आपका, यहाँ से 1 2 4 और देखिए 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। अब ये इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम रोमन अंक में 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर यही रिएक्शन को ब्रोमिनेशन, दूसरा ब्रोमिनेशन यहाँ पे लिखते हैं, ब्रोमिनेशन 1, अगर ब्रोमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो केवल आर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। खूब गौर से याद कर लीजिए, अगर हम फिनाल के ब्रोमिनेशन को, ब्रोमिनीकरण को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको कैसा उत्पाद मिलेगा, आप गौर से देखिएगा, वहाँ पे केवल और केवल आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे 2 तरीके का ब्रोमिनेशन हो रहा है, गौर से देखिए बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया क्या कहते हैं, Br2। आप जानते हो यहाँ पे बैलेंसी का बहुत वो महत्व नहीं होता है, सिर्फ आप मेन उत्पाद बनाइए। जैसे यहाँ पे आपका फिनाल हो गया, तो ये क्या बनेगा, OH है और ये आपका Br हो गया, तो आर्थो ब्रोमोफिनाल, ठीक है,
ये आपका OH हो गया और ये आपका क्या हो गया, Br हो गया। ठीक है, तो आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल, एक साथ दोनों का नाम लिख देते हैं, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनाल। ठीक है, तो गौर से देखिए, तो या ब्रोमिनेशन क्लियर हुआ। ब्रोमिनेशन क्या हो, मतलब हैलोजिनेशन हमने ब्रोमिनेशन लिया, और अगर जब हम ब्रोमीन जल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। अगर हम क्या थे Br2 की अगर ब्रोमिनेशन हम किसकी उपस्थिति में कराएं, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4, CS2 या CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 के प्रेजेंस में अगर ब्रोमिनेशन कराएं तो क्या बनता है, आर्थो और पैरा बनता है, आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनाल बनता है। ठीक है, सेम यही चीज़ अगर किसके लिए लागू होती है, क्लोरीनेशन के लिए, बस इसको रट लीजिएगा। सेम यही कंडीशन किसके लिए लागू होगी, क्लोरीनेशन के लिए। अगर क्लोरीन जल के साथ कराएंगे, क्लोरीन वाटर के साथ, तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनाल। ठीक है, और क्या कहते हैं, CS2 के प्रेजेंस में CCl4 प्रेजेंट करें, क्या बनेगा, आर्थो पैरा आपका ब्रोमो की जगह क्लोरोफिनाल हो जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा महत्व है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नाइट्रेशन। ठीक है, अगला देखते हैं हाँ बेटा देखो, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, आप लोग जानते हो नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, नाइट्रेशन HNO3 के साथ कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ दो कंडीशन है, अगर हम क्या कहते हैं नाइट्रेशन कराते हैं तनु HNO3 और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपको क्या बनेगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, गौर समझिएगा, क्या बनेगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन वहीं हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड क्या ले लें, HNO3 ले लें और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रेशन कराएं, तो वहाँ पे भी क्या बनता है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए, तो देखिएगा गौर से। ठीक है, नाइट्रेशन केस का पहला केस, इसमें 1 2 भी, इसमें भी रोमन अंक में एक 1 लेते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कराएं, OH। ठीक है, नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा गिब्स के ऊपर लिख देते हैं डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, सब बहुत समझदार हो आप लोग, बहुत अच्छे से समझते हो, OH। आर्थो बनेगा, आर्थो नाइट्रो। ठीक है, और क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन होगी। दूसरा कंडीशन है, अगर यहीं पे, ठीक है, फिनॉल लेते हैं हम लोग, फिनॉल आप सब लोग पहचान चुके होंगे, इससे परिचित हो जाओगे, आपके परिवार का भी सदस्य हो गया फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे अगर यही कंडीशन को चेंज कर दें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आप बैलेंस पूछ लो, कोई लोग सवाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 HNO3। ठीक है, वो भी कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब सांद्र, सीखते रहिए सब लोग हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तब बेटा एक विस्फोटक बनता है जिसका नाम है पिक्रिक अम्ल, और उसका रासायनिक नाम बता देते हैं, ये OH हुआ, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा NO2, NO2। ठीक है, इसका नाम लिखें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल। ठीक है, जो कि किस नाम से जाना जाता है, पिक्रिक एसिड के नाम से, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक एसिड। टिप्पणी लिखने के लिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, जो कि क्या है, एन एक्सप्लोसिव, एन एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, विस्फोटक, विस्फोटक, विस्फोटक।
होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये नाइट्रिक में भी आपका हैलोजिनेशन में जो हमने ब्रोमिनेशन का एग्जांपल लिया उसमें भी दो टाइप का हो रहा है, इसमें भी दो टाइप का हो रहा है। ठीक है, गौर से इसको भी देख लीजिए। अगला केस हमारा क्या होता है, सल्फोनेशन का। ठीक है, हाँ बेटा देखो, अगला हमारा केस क्या है, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। ठीक है, अब सल्फोनेशन में भी दो केस है। ठीक है, पहली मैं बोल देता हूँ, लैंग्वेज बोल देता हूँ, उसके बाद आप मैं लैंग्वेज सुन के भी लिख लीजिएगा। अगर फिनाल का सल्फोनीकरण, ठीक है, हम H2SO4 की उपस्थिति में 20 डिग्री सी ताप पर कराते हैं, जिसे कभी कभी लिखा होता है 293 केल्विन। 20 को अगर 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 293 केल्विन। 293 केल्विन पर अगर क्या कहते हैं सल्फोनेशन कराते हैं तो आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, केवल आर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अगर इसी कंडीशन को चेंज करके सल्फोनेशन हर 100 डिग्री सी मीन्स 393 केल्विन पर कराते हैं तो हमको पैरा प्रोडक्ट, पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, गौर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हमने क्या लिया, फिनॉल लिया। ठीक है, फिनॉल, फिनॉल इसमें दो तरीके से होगा, एक लो टेम्परेचर ठंडे में, एक क्या कहते हैं गर्म में। ऐसे भी लिखा हो सकता है, क्या कहते हैं ठंडे में, गर्म में। ठीक है, देखिएगा, पहला सांद्र H2SO4 लेंगे जिसे इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सी। ठीक है, 20 डिग्री सी आप ऐड कर सकते हो, कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कम ताप पर। ठीक है ना, कम ताप पर। बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत जल्दी समझते हो हर चीज़। ठीक है, और 20 डिग्री सी को 273 ऐड करें कितना, 293। यहाँ वो सब लिख देते हैं आपके लिए, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, 293 केल्विन ऐसे लिखा है। तो आपको कौन सा उत्पाद मिलेगा, देखिएगा, SO3H। ठीक है, आर्थोफिनाल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आर्थोफिनाल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आर्थोफिनाल, आर्थोफिनाल बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड को बेंजीन सल्फोनिक एसिड को शॉर्टकट में हम क्या लिखें, BSA। ठीक है, ये भी लिखते हैं, कई बार बताया आपको। यहाँ पे वही चीज, ठीक है, टेम्परेचर बदल दिया, 100 डिग्री सी हो गया, मतलब अधिक ताप पर। ठीक है, 100 डिग्री सी को क्या लिख सकते हैं, 393 केल्विन। तो आपका कैसा उत्पाद बनेगा, OH, SO3H। इस बार मैं शॉर्टकट में नाम लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैरा पे लगा हुआ पोजीशन पे ना, तो ये हो जाएगा पैराफिनॉल, फिनाल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA। ठीक है, पैराफिनॉल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, तो आप गौर से सकते हो, अगर कम ताप पे कराएंगे तो जो मुख्य उत्पाद होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, मुख्य उत्पाद बनेगा दोनों, लेकिन मुख्य उत्पाद क्या होगा, ये होगा। और ये क्या होगा आपका, मुख्य उत्पाद होगा जब अधिक ताप पे होगा, मुख्य उत्पाद, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, होप ये भी आपसे क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट देख लेते हैं, वो आप जानते हो लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट की क्रिया देख लेते हैं। हाँ बेटा देखो, अब आपके सामने क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, रोज गौर करते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन दो होती है। ठीक है, हिंदी में बोलें तो एक एल्कलीकरण और एक एसिलीकरण, इंग्लिश में बोलें तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में क्या कहते हैं, कोई फिनाल ग्रुप क्या कहते हैं, एल्किल समूह जुड़ता है। ठीक है, और एसाइलेशन में क्या होता है, कोई आपका CH3CO समूह जुड़ता है रिंग पे। ठीक है, अब आप जैसा कि जानते हो कि क्या होता है, आर्थोपैरा आपका उत्पाद बनाता है फिनाल, आर्थोपैरा डायरेक्टर है, तो यहाँ पे आर्थोपैरा डायरेक्टर पे आपका क्या कहते हैं, एल्किल या क्या कहते हैं CH3CO समूह ऐड होगा। और सबसे बड़ी पहचान
फ्रीडल क्राफ्ट की क्या होती है, उसके कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, निर्जल AlCl3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिनाल रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भविष्य के लिए। ये आपका OH फिनाल। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन यही कराते हैं आपको। ठीक है, दोनों रिएक्शन यहीं पे कराते हैं। अगर हम लोग ले ले क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड CH3Cl और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। ये क्या है, ये आपका है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण। ठीक है, एल्कलीकरण, एल्कलीकरण। ठीक है, तो आर्थो पैरा बनेगा उत्पाद, आप देखिए यहाँ पे OH है, इनको आप पहचान लेंगे, आपने कई बार इनको देखा है। ठीक है, ये आर्थो पे CH3 जुड़ेगा। ठीक है, और एक पैरा उत्पाद बनेगा जहाँ पे CH3 कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पर CH3 जुड़ेगा। तो इनको, इनका क्या नाम है, इन सदस्य जानते हो इनको क्या नाम है, ये क्रिसाल हैं। ठीक है, क्रिसाल। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर्थो, आर्थो एंड पैरा, दोनों के एक साथ नाम लेंगे क्रिसाल, आर्थो एंड पैरा क्रिसाल। अब यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, एसिलीकरण। एसिलीकरण में कोई क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड CH3COCl लिया, वही हमारा निर्जल AlCl3 उपस्थित होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एसिलीकरण बोलते हैं, एसाइलेशन। ठीक है, एसिलीकरण। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा यहाँ पे। इसके पहले जब मैंने हेलोएल्केन और हेलोएरिन बताया तो उसमें मैं बता देता था इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, COCH3। ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3CO होता है और COCH3 के रूप में जुड़ता है। ठीक है, और ये पैरा पे COCH3। ठीक है, गौर करिएगा। ठीक है, तो इसका नाम कौन बताएगा, कोई बताएगा, क्योंकि आप तो लाइव हो नहीं, तो बता देते हैं, हमें वैसे ही बता सकते हो, क्या होगा, आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। तो हम लोग ऐसे एक साथ लिखें तो आर्थो एंड पैरा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, फिर से गौर से देखिएगा, इसका क्या है, आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन, ये क्या है, पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई। इस तरीके से बेटा आप देख लो, आपको मैंने आज तीसरे टाइप की रिएक्शन फिनॉल की पढ़ा दी। वो क्या थी, बेंजीन रिंग के कारण अपक्रिया, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के कारण फिनाल कैसी अपक्रिया देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसे हिंदी में बहुत आराम से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। हमको पता है फिनाल के और उससे बने हुए फिनॉक्साइड आयन के अनुनादी संरचनाओं से ये ज्ञात होता है कि फिनाल क्या होता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। ओ आने वाले किसी इलेक्ट्रोफाइल, OH समूह आने वाले किसी इलेक्ट्रोफाइल को, किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को रिंग के आर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट निर्देशित करता है। डायरेक्ट की हिंदी क्या होती है, निर्देशित करता है। तो ये एक अच्छा सा लेक्चर आपका है। वीडियोस को देखिए, शेयर करिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स में ये कह दीजिए कि बयास नहीं देख पा रहा हूँ, तुम कम से कम देख लो, कल हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नए बंदे हैं, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम देते रहेंगे। बीच में आपको मोटिवेशनल क्लास देने की बात कही, आप घबराइए मत, मैं आज कल से ही उसकी तैयारी करूँगा और आपको मोटिवेशनल क्लास भी दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।